हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आजकल की लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा लोग अपने मोटापे से परेशान हैं। वज़न घटाने के लिए लोग तरह तरह की हेल्दी वेट लॉस टिप्स फॉलो करते हैं, फिर भी अपने वेट को कम नहीं कर पाते हैं और इस मोटापे की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां फैलती ही जा रही हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की कई तरह की बीमारियां हो रही हैं इस मोटापे के कारण। मोटापा को कम करने के लिए लोग दवाई भी खा रहे हैं, जिससे मोटापा कम हो या ना हो बीमारियां ज़रूर बढ़ रही हैं। आपको समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ना कि दवाइयाँ खाने की। आप अपने सेहत से प्यार करते हैं तो सेहत से खिलवाड़ ना करें। इस दुनिया में आपको सब कुछ मिल सकती है, पैसा चला जाए आप फिर भी कमा सकते हैं। आपकी बीवी छोड़कर चला जाए या आपका पति आपको छोड़कर चला जाए तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ज़मीन जगह दौलत कुछ भी चला जाए आप दोबारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी अगर एक बार चली गई तो आप इसे दोबारा हासिल किसी कीमत पर भी नहीं कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस को समझिए फ्रेंड्स। अपने लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार के लिए ही सही, लेकिन अपने सेहत का ख्याल रखिए। पहले हम बात करेंगे कि मोटापा बढ़ती क्यों है। कारण पता होगी तो बीमारियों का इलाज करना आसान हो जाएगी। मोटापा बढ़ने की 4 वजह होती है फ्रेंड्स। पहला है थायराइड। आपके शरीर दिन ब दिन अगर बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। किसी किसी का तो मानना है कि मैं 2 ही रोटी खाती हूँ फिर भी मेरा मोटापा तेज़ी से गेन हो रही है, या फिर किसी किसी का तो ये भी मानना है कि मैं तो पानी भी अगर पीऊँ तो वो घी का काम करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है फ्रेंड, तो आप अपनी एक बार डॉक्टर से मिलें, अपनी थायराइड की जांच कराएं। ऐसा होता है कि इंसान कुछ खाए या ना खाए, क्यों ना खाए, फिर भी उसका वेट तेज़ी से अगर बढ़ रही है तो ये थायराइड की ओर इशारा कर। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिले, जांच कराएं। अगर आपको थायराइड है तो आप उसी के हिसाब से अपना इलाज करें। देखिएगा कि दिन ब दिन आपका बॉडी अपने शेप में आना शुरू हो जाएगी और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। थायराइड एक आम समस्या है जो कि समय पर इलाज करने से ठीक हो जाती है। दूसरा है ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, वो भी अनहेल्दी खाना खाना, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। ये सब हम लोग बिना जाने बिना समझे कुछ भी खा लेते हैं, जो कि शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। शरीर को जितना ज़रूरत है उतना ही खाना दीजिए। ओवर खाना होने की वजह से जितना आपके शरीर को चाहिए उससे ज़्यादा अगर आपके बॉडी में खाना हो गई तो वो स्टोर करने लगता। जैसे मान लीजिए आप बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर लाई हैं, जैसे मान लीजिए कि आप दाल ही खरीद कर लाई हैं, आप अपने डब्बे में रखे हैं या किसी कंटेनर में रखे हैं और वो आपकी थोड़ी सी दाल बच गई। डब्बे में तो फुल हो गई पर आपकी थोड़ी सी दाल बच गई, तो आप उसे क्या करेंगे? जाहिर सी बात है फेंकेंगे तो नहीं, आप उसे कहीं अच्छे से रखेंगे, अच्छी जगह पे रखेंगे। लेकिन आप उसे अगर भूल गए तो वो या तो ख़राब हो जाएगी या सड़ जाएंगे, या तो उसमें कीड़े लगने लगे। फिर आखिरकार आप क्या करेंगे? उसे कचड़े के डब्बे में ही फेंकेंगे। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी होती है, जितना खाना चाहिए उतना तो वो ले लेता है, बाकी एक्स्ट्रा खाने को वो स्टोर करने लगती है, जमा करने लगती है, जो कि वो मोटापा का रूप लेने लगती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जितना ही ज़रूरत हो शरीर को उतना ही खाएं। जैसे कि आपको अगर 3 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी खाएं। इस तरह से अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में मोटापा कभी नहीं बढ़ेगी। तीसरी आदत है खाने को चबा चबा कर ना खाने की आदत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे गंदी आदत है जो कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं। अगर आप खाने को सही तरीके से चबाकर नहीं खाएंगे तो यही आने वाले समय में आपके बीमारी होने के कारण बनेंगे। लोग कहते हैं कि मैं तो दारू नहीं पीता फिर भी मुझे ये बीमारी हो गई, वो तो सिगरेट भी नहीं पीता था, वो तो नशे की कोई भी लत उसमें नहीं थी फिर भी उसे ऐसी भयंकर बीमारी हो गई।
तो सिर्फ सिगरेट शराब से ही भयंकर बीमारी नहीं होती, हमारी कुछ गलत आदतों के कारण से भी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि चलनी में अगर आटे को चाला जाए तो वो बारीक और पाउडर में जो होगा वही नीचे गिरेगी, जो मोटा मोटा सा होगा वो आपको चलनी पे ही नज़र आएगी। उसी तरीक़ा से हमारा शरीर भी काम करता है। जो आप अपने दांतों से अच्छी तरीक़ा से चबा कर खाते वो तो आपके शरीर को मिल जाती है, लेकिन जो मोटा मोटा सा रह जाता है आपके शरीर में, अच्छे से चबा कर नहीं खाते, उसका क्या, वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके शरीर में ही फंस जाता है, जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद सड़ने लगती है, वही मोटापा का रूप लेने लगती है, बीमारियां का रूप लेने लगती हैं। हर काम से ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो अपनी आदतों को अभी से ही बदल दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको कभी भी भयंकर बीमारियों का सामना ना करना पड़े और ना ही आगे चलकर आपके परिवार को कोई तकलीफ़ हो। इसलिए जो भी आप खा रहे हैं उसे अच्छे से तसल्ली से बैठकर चबा चबा कर मज़े लेकर खाइए। चौथा है एक्सरसाइज। ज़रूरी नहीं है कि हम जिम ज्वाइन करेंगे तो ही एक्सरसाइज कहलाएगी, मेरा मतलब फिजिकल एक्टिविटी से है। खाना खाते तो हैं पर पचाते नहीं, खाना खाकर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, घर भी आ रहे हैं तो कार से ही आ रहे हैं, जा भी रहे हैं तो भी कार से ही जा रहे हैं, घर भी आए हैं तो बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं और तुरंत सो जा रहे हैं। क्या आपने गांव की या अपने घर पर काम करने वाली को कभी मोटा या मोटी देखे हो? नहीं, वो जितना खाते हैं उससे कई ज़्यादा पचाते हैं। आजकल के लोगों को 2 किलोमीटर भी अगर जाना होगा तो वो कार या बाइक का सहारा लेते हैं, पैदल चलना कोई पसंद नहीं करते और कहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं। मोटे क्यों ना हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी सही है? आप खुद अपने आप से पूछिए, अपने मन में झांक कर देखिए, क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी सही है? आपने भैंस को कभी देखा है? सारा दिन बस चारा चरते रहती है और बैठी रहती है, उसका शरीर कैसा बेडोल थुलथुला सा दिखता है। वहीं आप घोड़े को ले लीजिए, कभी भी उसका शरीर मोटा या थुलथुला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जितना खाता है उतना पचाता भी है, हमेशा दौड़ लगाता है, अपने मालिक को हमेशा लाना ले जाना गाड़ी की तरह काम करते रहता है, इसलिए उसका शरीर बेडोल या थुलथुला जैसा नहीं दिखता। ज़रूरत से ज़्यादा आराम करना यानी बीमारियों को इनवाइट करने के बराबर होती है। इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कीजिए, आपको कभी मोटापा छू भी नहीं पाएगी, मेरी गारंटी है। ये खाने से वो पीने से मोटापा कम हो जाएगी तो भूल जाइए। आप कुछ भी खा लीजिए, इन सब बातों को फॉलो नहीं करेंगे, आपका मोटापा कभी कम नहीं होगी। इस बात को आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इंसान की फिज़िकल एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत दौड़ना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, चलना फिरना, घर के काम काज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल हम लोग ऐसा नहीं करते। यही कारण है मोटापा बढ़ने की। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर अपनी जीवन चाहते हैं, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। कोई भी जानकारी पाने के लिए आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।